दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए दो धारी तलवार साबित हो रहे हैं। ज्यादातर मामलों में तो वो भारत के दुश्मनों को ही काट रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो तलवार हमारे ऊपर भी गिर रही है, जैसे कि अब से कुछ ही टाइम पहले गिरी। दरअसल दोस्तों, अब से कुछ ही टाइम पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को खुली धमकी दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम भारत के अगेंस्ट रेसिप्रोकल एक्शन लेने की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि जो भारत है वो अमेरिकी कंपनियों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है, जिससे बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों को पिछले 4-5 सालों में बहुत ज्यादा नुकसान झेलने को मिला है। और ये नुकसान इतना ज्यादा बड़ा है कि बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों को तो भारत छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने अपना सारा कारोबार भारत से समेटा और इसके बाद उन्हें मजबूरी में भारत को छोड़ के जाना पड़ा। जैसे कि जो हार्ले डेविडसन है, उसने अपना बिजनेस बेच दिया हीरो को। इसके अलावा फोर्ड भी हुई और अन्य कई कंपनियां हैं जो कि भारत में सरवाइव नहीं कर पा रही हैं। वहीं जो अन्य बाकी कंपनियां हैं अमेरिका की, वो तो भारत में एंट्री लेने से ही डरती हैं भारत सरकार के टैक्सेस को देखकर, और इसी वजह से वो भारत के अगेंस्ट कठोर कार्रवाई करेंगे और भारतीय कंपनियों के अगेंस्ट में भी जो कि अमेरिका में काम करती हैं, ठीक ऐसे ही टैरिफ और टैक्स लगाएंगे जो कि भारत लगाता है अमेरिकी कंपनियों पर, ताकि भारतीय कंपनियों को भी उतना ही नुकसान हो पाए जितना कि अमेरिकी कंपनियों को होता आ रहा है। तो खैर, ये तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है। अब कई लोगों का कहना होगा कि यार असल हकीकत क्या है। असल हकीकत भी इससे ही कुछ मिलती जुलती है। ये जो डाटा भी आपके सामने आने वाला है, ये 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर का व्यापार का डाटा है कि भारत अमेरिका के साथ जो व्यापार करता है तो उसमें तो भारत को फायदा होता है। उदाहरण के लिए हमने करीबन $70 बिलियन का व्यापार किया, यानी कि हमने करीबन $70 बिलियन का सामान अमेरिकी मार्केट में बेचा है, और वहीं अमेरिका की कंपनियां भारतीय मार्केट में मात्र $42 बिलियन का सामान बेच पाई हैं, यानी कि हमें मोटा मुनाफा होता है। और यही कारण है कि पिछले साल भारत ने अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा व्यापार किया है, यहाँ तक कि चाइना से भी ज्यादा, और अब अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये बात भी कुछ हद तक सही है कि जो भारत को इतना मोटा मुनाफा हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा कारण है भारत सरकार के टैरिफ और टैक्सेस जो कि हमने अमेरिकी कंपनियों के अगेंस्ट में लगाए हैं। लेकिन अब सवाल उठकर आता है कि आखिरकार भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्या भारत अमेरिकी कंपनियों को बर्बाद करना चाहता है? तो ऐसा नहीं है। असल सच्चाई तो ये है कि भारत ने ये टैक्सेस बस इसीलिए लगाए हैं ताकि हम स्वदेशी कंपनियों को बचा सकें, क्योंकि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अमेरिकी कंपनियों के पास फाइनेंस पावर बहुत ज्यादा है, उनके पास अत्यंत पैसा है और वो चाहें तो भारतीय कंपनियों को भारतीय मार्केट में कम्प्लीटली डेसिमेट कर सकती हैं। इतनी फाइनेंशियल पावर रखती हैं अमेरिकी कंपनियां, और इसी वजह से भारत अपनी कंपनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टैरिफ लगा रहा है ताकि अमेरिकी कंपनियों के बनाए गए जो सामान है, जब भी वो भारतीय मार्केट में आए तो वो भारतीय कंपनियों की प्रोडक्ट से महंगा रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अमेरिकी कंपनियां आएंगी, उनके पास पैसा तो जबरदस्त है ही, ऐसे में वो अपने सामान को घाटे में बेचेंगी। जितने में भारतीय कंपनियां वो सामान बनाती हैं, उससे आधे में बेचना स्टार्ट कर देंगी। अब इससे क्या होगा कि भारतीय कंपनियों के यहाँ पर सामान नहीं बेचेंगे और ऐसे में भारतीय कंपनियां बस कुछ ही महीनों में बैंकरप्ट हो जाएंगी, और उसके बाद अमेरिकी कंपनियां भारतीय सामान को उसी मार्केट में किसी भी रेट पर बेचे, चाहे दुगने पे चाहे तिगने पर, लेकिन आपको खरीदना पड़ेगा क्योंकि फिर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। और ये ठीक वैसे ही होगा जैसा एक टाइम पर चाइनीज कंपनियों ने कर दिया था भारतीय मार्केट में। मैं बात कर रहा हूँ चाइनीज मोबाइल कंपनियों की। एक टाइम ऐसा भी आ गया था जब हमें 5,000, 6,000, 10,000 में वर्ल्ड क्लास टच स्क्रीन स्मार्टफोन मिलने लगे थे, और आज स्थिति ये है जब कोई भारतीय कंपनी नहीं बची स्मार्टफोन मार्केट में, तो अब वो ही चाइनीज कंपनियां घटिया क्वालिटी के मोबाइल कम से कम 20 से 25,000 रुपए में बेच रही हैं। और इतने में आपको बहुत अच्छा फोन नहीं मिल पाता, बस थोड़ा बहुत ठीक ठाक फोन ही मिल पाता है। और ठीक ऐसी ही स्थिति ना हो जाए बाकी मार्केट में भी, इसीलिए भारत ऐसा एक्शन लेता है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो जो धमकी दे रहे हैं, अब क्या उससे भारत को रियलिटी में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप एक बड़बोले नेता हैं, वो बोलते बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसी के साथ वो एक अच्छे नेगोशिएटर भी हैं। भारत उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर सकता है बातचीत के जरिए, और ऐसे में अगर भारत अच्छे से बातचीत करे, नेगोशिएट करे, तो बहुत अच्छे से हमें फायदा पहुंचेगा और बहुत थोड़ा ही नुकसान होगा। और वहीं अगर हम चाइना की तरह अड़ जाते हैं कि भाई नहीं, हम तो टैरिफ कम नहीं करेंगे और ना ही अमेरिकी कंपनियों को आने
आने देंगे और आपके देश में सामान भी बहुत बेचेंगे। ऐसे में आपके अगेंस्ट में 200-250% की कार्रवाई निश्चित होगी। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि भारत यहाँ पर चाइनीज की तरह एक अड़ियल रवैया अपनाएगा। आपको याद ही होगा 2016 से 2020 तक ट्रम्प कई बार हमें ऐसी धमकियां दे चुके हैं, लेकिन कभी भी भारत के अगेंस्ट में कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। और वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से नेगोशिएट किया और इतनी अच्छी तरीके से नेगोशिएट किया कि उस नेगोशिएशन की बातचीत में ही ट्रम्प का पूरा कार्यकाल निकल गया और उस मामले को कुछ भी नहीं हो पाया। और इस बार भी हमें कुछ ऐसा ही करना है, ट्रम्प को घसीटना है कुछ 4 सालों तक। लेकिन फिर भी मैं इस मामले को ट्रैक कर रहा हूँ। अगर इस मामले में कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो आई विल डेफिनेटली शेयर विथ यू। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।